गुरुप्यारी साथ संगत, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सब लोगों को सुनाने जा रही हूँ। गुरुप्यारी साथ संगत, ये एक सच्ची घटना है। ये कहानी है अकबर और बीरबल के जमाने की। कहते हैं ना, जो होता है अच्छा होता है। ये कहावत मेरे ख्याल से सब लोगों ने सुनी होगी। ये कहानी उसी बारे में है। आओ गुरुप्यारी साथ संगत, सुनते हैं ये सच्ची साखी। गुरुप्यारी साथ संगत, एक बार अकबर जंग लड़ने के लिए जाते हैं। काफी देर युद्ध चलने के बाद अकबर घायल हो जाते हैं और उनकी उंगली कट जाती है। हालांकि वे युद्ध जीत जाते हैं। जैसे ही वो महल वापस लौट रहे होते हैं तो महल के अंदर उनको बीरबल मिल जाता है और बीरबल अकबर की उंगली देखकर कहता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। वैसे ही युद्ध में से आकर अकबर का मन थोड़ा सा खिन्न था, क्योंकि कुछ सैनिकों की जान भी चली गई थी उसमें और अकबर को चोट लगी हुई थी। उसको सांत्वना देने की बजाय, उससे उसका हाल पूछने की बजाय बीरबल ने एक मंत्री होने के नाते अकबर का अपमान किया और कहा, जो होता है अच्छा होता है। अकबर को बड़ा ही गुस्सा आया। अकबर ने उसी दिन बीरबल को कैद खाने में डलवा दिया। अकबर उससे जेल खाने मिलने के लिए जब जाते हैं तो बीरबल को ताना कसते हुए कहते हैं, क्यों बीरबल, जो होता है अच्छे के लिए होता है ना। तुम अब जेल के अंदर हो, अच्छा लग रहा है ना तुम्हें जेल के अंदर जाकर। मैंने भी एक ही बात तुमसे कहनी थी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। बीरबल मुस्कुराकर फिर भी यही बात कहते हैं कि महाराज, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अकबर को बहुत गुस्सा आता है कि अपने जेल के अंदर जाने के बाद भी बीरबल उसी बात पे अड़ा हुआ है। अकबर उसको नजरअंदाज करके वहां से चला जाता है। बीरबल यूं ही जेल खाने में बंद रहता है। अब आगे एक दिन अकबर यूं ही शिकार के लिए वन की तरफ निकल जाते हैं अकेले। अब जैसे ही वो वन की तरफ निकलते हैं तो वो रास्ता भटक जाते हैं। रास्ता भटकने के बाद उन्हें भील चारों तरफ से घेर लेते हैं और भील उसको एक पेड़ से बांध देते हैं और उसकी बलि चढ़ाने के लिए जा रहे होते हैं। तो गुरुप्यारी साथ संगत, अकबर वहां खड़ा खड़ा ये सोच रहा होता है कि काश मैं बीरबल को अपने साथ लेकर आया होता आज, तो मैं अपना रास्ता ना भटकता और यूं इस तरह से भीलों के बीच में ना घिरता। अब भील उसकी बलि देने ही वाले होते हैं कि जाकर देखते हैं कि राजा की उंगली कटी हुई है। उस समय ऐसा माना जाता था कि भीलों में प्रथा होती थी कि जिस इंसान का अंग भंग हो उसकी बलि नहीं दी जाएगी। गुरुप्यारी साथ संगत, जब राजा को इस बात का पता चलता है कि मुझे सिर्फ इसलिए छोड़ा जा रहा है क्योंकि मेरी उंगली कटी हुई है, तो उन्हें बीरबल की याद आती है कि बीरबल ने सही कहा था, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और मैं खामखा यूं ही उसको जेल खाने में डालकर आ गया। अगर आज मेरी उंगली ना कटी होती तो भील मुझे जान से मार देते। तो गुरुप्यारी साथ संगत, अकबर महल की तरफ लौट रहे होते हैं। सबसे पहले जाकर बीरबल से मिलते हैं और बीरबल से कहते हैं कि बीरबल, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई जो मैंने तुम्हें जेल खाने में डाला। तुम्हारी बात को मैं शायद समझ नहीं पाया। बीरबल पूछते हैं कि महाराज, क्या हुआ ऐसा जो आप मुझसे ऐसा कह रहे हैं। तो अकबर सारा हाल उसको कह सुनाते हैं।
बीरबल मुस्कुराने लग जाता है। अकबर कहता है कि बीरबल, मेरे को ये बात तो समझ आई कि मेरी उंगली कट गई थी, उसमें मेरी भलाई थी, पर तुम यहाँ जेल में बंद थे, इसमें तुम्हारी कौन सी भलाई थी जो तुमने कहा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है? क्योंकि ये बात तुमने अपने लिए भी कही। गुरु प्यारी साध संगत, बीरबल मुस्कुराकर जवाब देता है कि महाराज, अगर मैं आपके साथ चल देता, अगर मैं जेल में बंद ना होता, तो आज मेरी बलि दे दी जाती। आप तो बच जाते क्योंकि आपका अंग भंग था, लेकिन मैं साथ में होता तो आज मेरी बलि दे दी जाती। तो अब आपको समझ आया कि मेरा जेल में बंद होना मेरे लिए अच्छा कैसे था। तो अकबर उसका लोहा मान लेते हैं बीरबल का कि इससे बुद्धिमान इंसान कोई नहीं है नगर में, ये बात जो भी कहता है सोच समझ के कहता है। गुरु प्यारी साध संगत, हमारी जिंदगी में ऐसे कई हादसे, कई घटनाएं होती हैं जिनको लेकर हम बहुत दुखी होते हैं। वो समय, वो घड़ी दुख भरा जरूर होता है, लेकिन क्या पता आने वाला समय अच्छा हो, क्या पता आने वाले किस चीज के लिए हमारे साथ ये चीज हो रही हो। जिंदगी में अगर कुछ बुरा होता है तो वो अच्छे के लिए। एक ऐसा ही उदाहरण है कि एक देश के जो राष्ट्रपति बने थे वो 51 बार अपनी जिंदगी में फेल हुए और सेम पद के लिए बार बार वो कोशिश करते रहे। 51 बार फेल होने के बाद 52वीं बार वो उस पद पर नियुक्त किए गए। तो गुरु प्यारी साध संगत, जिंदगी में हार ना माने। जिंदगी में बहुत बुरी बुरी चीजें होती हैं। अगर हम मुसीबतों से हार मानकर बैठ जाएंगे तो आगे जो हमें मिलना है उसको जरूर खो देंगे। गुरु प्यारी साध संगत, कुछ बुरा होता है जिंदगी में तो कुछ अच्छे के लिए। तो गुरु प्यारी साध संगत, जिंदगी में कोई छोटी से छोटी या कोई बड़ी से बड़ी घटना भी घट जाए तो दुखी ना हो। उस वक्त ये सोचे मुझे आगे क्या करना है, आगे के लिए तुरंत कदम उठाएं। आपकी बार बार की गई कोशिश कभी नाकामयाब नहीं होगी। परमात्मा भी हार जाएगा आपको दुख देते देते। ऐसा सोचते हैं ना कुछ लोग कि परमात्मा हमें दुख दे रहे हैं, तो आप मेहनत करते चलो। बार बार अगर गिर रहे हो तो बार बार उठो, फिर उठो, उठते रहो। कितनी बार गिरोगे? कभी तो चलना सीखोगे, कभी तो आगे बढ़ना सीखोगे, कभी तो एक दिन लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। तो गुरु प्यारी साध संगत, छोटी छोटी बातों से हार मानकर ना बैठे। दुनिया में लोगों को बहुत बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानते, कुछ और करते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो गुरु प्यारी साध संगत, पॉजिटिव रहिए, अच्छा अच्छा सोचिए, जिससे आपका दिन अच्छा बीते, आपके आसपास के लोग भी आपसे खुश रहेंगे और पॉजिटिविटी बरकरार रहेगी। गुरु प्यारी साध संगत, कभी जिंदगी में हार ना माने और हिम्मत बनाए रखें, कोशिश करते रहें। और गुरु प्यारी साध संगत, एक मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, आजकल बहुत ये चीज प्रचलन में हो गई है कि किसी के साथ कुछ बुरा होता है। मान लो एक बच्चा स्कूल में जाता है, एग्जाम्स में फेल हो जाता है, तो उसके आस पड़ोसी, उसके रिश्तेदार उसको नीचा दिखाने पे तुल जाते हैं। बार बार लगातार पेरेंट्स को फोन करके कहा जाता है कि आपके बच्चे के तो कम मार्क्स आए हैं। तो आज कम मार्क्स आ गए, क्या पता, जरूरी थोड़ी ना है कि आप मार्क्स के बेसिस पे आपकी लाइफ डिपेंड करती हो। ऐसे बहुत से बच्चे हैं, ऐसे बहुत सी हस्तियां हैं जिनके परसेंटेज बहुत कम रहे थे, लेकिन फिर भी लाइफ में उन्होंने हार नहीं मानी और लाइफ में अपना नाम कमाया। गुरु प्यारी साध संगत, अपने बच्चों को हौसला दें, नीचे ना गिराएं उनका हौसला। कभी भी किसी का मॉरल डाउन नहीं करना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी के साथ बुरा होता है तो जाकर कह देते हैं कि कर्मों का फल है, आप तो कर्मों का फल भोग रहे हैं। आप होते कौन हो उनको ये कहने वाले?
ये कहने वाले आप होते कौन हो उनको नीचा दिखाने वाले? आपने किया ही क्या है उन लोगों के लिए जो आप जाकर कह देते हो कि कर्मों का फल भोग रहे हैं? एक माँ बाप के तरीके से, एक माँ बाप के नजरिए से जाकर सोचना, तब ये आपके दिमाग से सोच निकल जाएगी। तो गुरु प्यारी साध संगत, ना तो बुरा सोचे ना बुरा करें, और अगर जिंदगी में कुछ बुरा हो जाता है तो मन छोटा ना करें, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करें। आप पहली बार कोई चीज करते हैं जिंदगी में, मान लीजिए पैदल चलना सीखते हैं जैसे छोटा बच्चा सीखता है, या साइकिल चलाना सीखते हैं, बार बार गिरने से आप उसको चलाना नहीं छोड़ते जब तक आप सीख नहीं जाते। तो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए छोटी मोटी रुकावटें तो आएंगी ही, छोटे मोटे दुख आएंगे। आप अपनी जिंदगी में मेहनत बरकरार रखिए, मायूस ना होइए। जिस दिन आपने अपनी लगन दिखाई, अपनी मेहनत दिखाई, दुनिया आपसे हार जाएगी जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करती है। गुरु प्यारी साध संगत, सबके साथ अच्छा करें, सबका भला करें। आप किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते तो किसी को बुरा ना कहें, किसी का मन ना दुखाएं, अच्छा कहें, अच्छा बोलें, आपका खुद का दिन भी अच्छा गुजरेगा।